एक सुनसान गांव के बाहर एक पुरानी हवेली थी। लोग कहते थे कि वहां एक डरावनी चुड़ैल रहती है। उसकी आंखें आग जैसी लाल, बाल उलझे हुए और आवाज सीटी जैसी थी। रात होते ही वह हवेली से निकलती और गांव के किसी एक व्यक्ति को गायब कर देती। गांव वाले इतने डर गए थे कि सूरज ढलते ही दरवाजे बंद कर लेते और घरों में कैद हो जाते। गांव के बुजुर्गों का मानना था कि ये चुड़ैल उसी हवेली की मालकिन थी, विनाशिनी। 100 साल पहले गांव वालों ने उस पर जादू टोना करने का आरोप लगाकर उसे जिंदा जला दिया था। मरने से पहले उसने शाप दिया, एक एक कर तुम सब मरोगे। और फिर वह हवेली में वापस लौट आई, आत्मा बनकर। जब तक लोग डरते रहे, वह और शक्तिशाली बनती गई। अब तक 9 गांव वाले गायब हो चुके थे। डर के मारे लोग गांव छोड़ने लगे। तभी गांव में लौटा अर्जुन, एक युवा लड़का जो शहर में पढ़ाई कर रहा था। वह बहादुर था और तर्कशील भी। उसने गांव की हालत देखी तो ठान लिया, इस बार ये नहीं चलेगा। अर्जुन ने पुरानी किताबों में चुड़ैलों से निपटने के उपाय ढूंढे। उसे पता चला कि चुड़ैल तभी हारती है जब कोई बिना डरे उसका सामना करे और उसके नाम को 3 बार सही तरीके से पुकारे। लेकिन कोई भी उसका असली नाम नहीं जानता था। एक रात अर्जुन छुपकर हवेली में गया। वहां उसे एक बंद कमरा मिला जिसमें पुराने दस्तावेज और एक डायरी थी विनाशिनी की। उसने पढ़ा कि विनाशिनी का असली नाम वेदिका था। गांव वालों ने उसकी बहन को मार दिया था। तब से वह बदले की आग में जल रही थी। अगली रात अर्जुन गांव के चौक में गया जहां चुड़ैल रोज आती थी। जैसे ही धुंध फैली और हवा सिसकने लगी, अर्जुन ने जोर से पुकारा, वेदिका वेदिका वेदिका। अचानक हवेली की खिड़कियां खुद ब खुद बंद हो गईं। जमीन हिलने लगी और एक चीख सुनाई दी जो कान फाड़ दे। चुड़ैल प्रकट हुई। उसका चेहरा गुस्से से लाल था, लेकिन अर्जुन डरा नहीं। वह आगे बढ़ा और बोला, तेरा गुस्सा जायज था, पर तेरा बदला निर्दोषों पर क्यों? चुड़ैल कुछ पल रुकी, फिर उसकी आंखों से आंसू निकल पड़े। उसका चेहरा नरम पड़ा और वह धुआं बनकर हवा में उड़ गई। हवेली खुद ब खुद गिर गई। उस रात के बाद कोई गांव वाला नहीं गायब हुआ। हवेली के खंडहर अब भी हैं, लेकिन वहां सन्नाटा नहीं, शांति रहती है। गांव वाले आज भी अर्जुन को याद करते हैं, जिसने न सिर्फ उन्हें डर से आजाद किया, बल्कि एक आत्मा को भी मुक्ति दिलाई।